दोपहर का समय, भयंकर गर्मी, सूरज आग उगल रहा है। प्रेम एक पेड़ की छोटी सी छांव में बैठा पसीना पोंछ रहा है। कुछ दूर उसकी बकरियां चर रही हैं। प्रेम खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, उफ, आज तो सूरज देवता ने सोच लिया है कि मुझे भून कर ही मानेंगे। बकरियां भी गर्मी से आधी हो गई हैं। लाओ, भोलू को फोन लगाता हूँ, पूछूं कि वो अपनी बकरियां लेकर कहाँ बैठा है। प्रेम अपनी पुरानी सी मोबाइल पर नंबर मिलाता है। नेटवर्क कम है, इसीलिए वो एक टीले पर चढ़कर फोन कान में लगाता है। फोन उठता है। प्रेम जोर से चिल्लाता है, ओए भोलू, कहाँ मर गया तू? यहाँ गर्मी से मेरे पापड़ सिक रहे हैं और तू मजे ले रहा है। जल्दी बता, कहाँ है? मैं भी अपनी बकरियां लेकर वहीं आ रहा हूँ। राधा फोन पर मीठी लेकिन हैरान आवाज में कहती है, जी, कौन भोलू? और आप कौन बोल रहे हैं? यहाँ कोई बकरियां नहीं है। प्रेम अचानक नरम पड़ते हुए घबराकर कहता है, हैं, ये भोलू का नंबर नहीं है क्या? माफ कीजिएगा बहन जी, लगता है गर्मी के मारी नेटवर्क भी पिघलकर दूसरी लाइन पर चिपक गया। राधा हंसते हुए कहती है, बहन जी, अजीब इंसान हो, पहले चिल्लाते हो फिर बहन जी बनाते हो। मेरा नाम राधा है और आपने रॉन्ग नंबर मिलाया है। अरे राधा जी, मैं प्रेम बोल रहा हूँ, रेगिस्तान से। यहाँ इतनी गर्मी है कि दिमाग भट्टी बन गया है। हाँ, फोन काट दीजिए, वरना फोन भी गर्म होकर फट जाएगा। राधा मुस्कुराती हुई कहती है, ठीक है प्रेम जी, अपना और अपनी बकरियों का ध्यान रखिए। फोन कट जाता है। प्रेम मुस्कुराता है। अगले कुछ दिनों तक प्रेम जानबूझकर उसी नंबर पर फोन करता। कभी बकरियों का हाल बताता, कभी रेगिस्तान के किस्से। राधा भी उसकी सादगी पर हंसती थी और इसी तरह दोनों में प्यार हो जाता है। राधा अपनी पिता किशन लाल को चाय दे रही है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। किशन लाल चाय की चुस्की लेते हुए कहते हैं, हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? नया सूट चाहिए क्या? नहीं पिताजी, दरअसल मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। प्रेम नाम है उसका, बहुत अच्छा और सच्चा इंसान है। किशन लाल खुशी से कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। करता क्या है लड़का? कहाँ नौकरी है? दिल्ली में या शहर में? वो वो शहर में नहीं रहता, वो रेगिस्तान में रहता है और बकरियां चराता है। कृष्णलाल के मुंह से चाय बाहर निकल जाती है। क्या? बकरियां? रेगिस्तान? तो पागल हो गई है क्या राधा? मैं अपनी नाजुक सी बेटी को उस तपती भट्टी में भेजूंगा? बिल्कुल नहीं। पिताजी, आप एक बार उनसे मिल तो लीजिए, वो बहुत मेहनती है। किशन लाल गुस्से और फिक्र में कहते हैं, ठीक है, मैं कल ही जाऊंगा उस प्रेम से मिलने। जाकर देखता हूं ऐसा कौन सा जादू कर दिया है उस बकरी वाले ने मेरी बेटी पर। दोपहर का समय, किशन लाल बस से उतरता है। चारों तरफ सिर्फ रेत है। वो एक रुमाल से लगातार पसीना पोंछ रहा है। उसका चेहरा लाल हो चुका है। प्रेम दौड़ते हुए आता है और हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते चाचा जी, आइए आइए, मैं ही प्रेम हूं। किशन लाल हाँफते हुए कहता है, नमस्ते तो ठीक है बेटा, पर तू यहाँ जिंदा कैसे है? यहाँ तो हवा भी ऐसी चल रही है जैसे कोई मुंह पर तवा चिपका रहा हो। अरे चाचा जी, ये तो हमारी रोज की आदत है। आप वो पेड़ की छांव में बैठिए, मैं पानी लाता हूँ। किशन लाल पेड़ के नीचे बैठता है। प्रेम अपनी पानी देता है। पानी भी थोड़ा गर्म है। किशन लाल पानी पीकर कहते हैं, देख प्रेम, तू लड़का अच्छा है, पर मैं अपनी राधा की शादी यहाँ नहीं कर सकता। वो एसी और कूलर में रहने वाली लड़की है। इस गर्मी में तो वो एक दिन में ही सूखकर छुआरा बन जाएगी। मैं ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं वापस। प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है, चाचा जी, आप आधी बात पर ही फैसला ले रहे हैं। आपने मेरा घर तो देखा ही नहीं। मेरा घर तो बिल्कुल ठंडा है, एकदम शिमला जैसा। किशन लाल हैरानी से कहती, शिमला? इस रेगिस्तान में? तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? धूप से तेरा दिमाग खराब हो गया है। आप मेरी बात का यकीन मत कीजिए, खुद चलकर देख लीजिए। अगर आपको मेरा घर ठंडा ना लगे तो मैं खुद आपको बस स्टैंड छोड़ाऊंगा और राधा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। ठीक है, चल, दिखा तेरा रेगिस्तान का शिमला। प्रेम आगे आगे चल रहा है और किशन लाल उसके पीछे पीछे रेत में घसीटता हुआ चल रहा है। दोनों काफी देर चलते हैं। किशन लाल अब थककर चूर हो चुके हैं। अरे ओ प्रेम, और कितनी दूर है तेरा वो शिमला? मेरे पैरों में तो छाले पड़ गए हैं। बस आ गए चाचा जी। वो जो सामने रेत का टीला दिख रहा है ना, वहीं पर रुक जाइए। मैं आपको दिखाता हूँ। किशन लाल
बस उसके पीछे ही है। कुछ देर चलने के बाद वो टीला पार करते हैं। आगे फिर से खाली रेत का मैदान है। किशन लाल झुंझलाते हुए कहते, अब क्या? टीला तो पार हो गया, कहाँ है घर? क्या हवा में लटक रहा है? प्रेम जमीन पर पड़े एक भारी पत्थर के पास जाता है और जोर लगाकर उस पत्थर को थोड़ा सा खिसकाता है। पत्थर हटते ही जमीन के अंदर जाने के लिए एक लकड़ी का मजबूत दरवाजा दिखता है। कृष्णलाल आंखें फाड़कर सब देख रहा था। है? ये क्या है? तूने घर जमीन के नीचे छुपा रखा है? तू कोई खजाना वजाना छुपाता है क्या? खजाना तो नहीं चाचा जी, पर रेगिस्तान की इस भयंकर गर्मी से बचने का यही एक उपाय है। प्रेम और कृष्णलाल सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। जैसे ही वो नीचे जाते हैं, बाहर की चिलचिलाती धूप की जगह अब एक ठंडी और सुकून देने वाली हवा ले लेती है। नीचे एक बहुत ही सुंदर मिट्टी से लीपा हुआ और हवादार घर बना है। मिट्टी की दीवारों के कारण अंदर का तापमान बिल्कुल एसी जैसा ठंडा है। किशनलाल हैरानी और खुशी से कांपते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये तो सच में कोई जादू है प्रेम। बाहर ऐसा लग रहा था जैसे तवे पर बैठी हूँ, और यहाँ तो मुझे ठंड लग रही है। तभी छाया देवी आती हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। आइए भाई साहब, प्रेम बता रहा था कि शहर से मेहमान आने वाले हैं। किशनलाल हाथ जोड़कर कहती हैं, नमस्ते बहन जी, आपकी बेटे ने तो मुझे बाहर ही मार डाला था, पर आपका ये घर देखकर तो मेरी सारी थकान दूर हो गई। ये तो सच में किसी जन्नत से कम नहीं है। छाया देवी कहती हैं, आप हाथ मुंह धोइए, मैं खाना लगाती हूँ। किशनलाल चारपाई पर बैठता है। उसे बहुत सुकून मिल रहा है। कुछ ही देर में छाया देवी और प्रेम मिलकर खाना परोसते हैं। शानदार दावत, बाजरे की रोटी, देसी घी, कढ़ी, सांगरी की सब्जी और ठंडी छाछ। किशनलाल खाना खाते हुए उंगलियां चाट लेते हैं। वाह, क्या खाना है बहन जी। मैंने बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, लेकिन जो स्वाद इस मिट्टी के ठंडे घर और आपके हाथों के खाने में है, वो कहीं नहीं। खाना खाने के बाद किशनलाल प्रेम के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, प्रेम बेटे, मुझे माफ कर दो। मैंने बाहर की गर्मी और तेरे साधारण कपड़ों को देखकर तेरी हैसियत का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन आज तूने मुझे एक बड़ी बात सिखा दी। असली सुख और सुकून महलों या एसी कमरों में नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच, उसकी मेहनत और परिवार के प्यार में होता है। तूने अपनी मेहनत से इस रेगिस्तान को भी शिमला बना दिया है। मेरी राधा यहाँ बहुत खुश रहेगी। मुझे ये रिश्ता दिल से मंजूर है। कुछ दिनों बाद राधा और प्रेम की सादगी से शादी हो जाती है। राधा अब उस जमीन के नीचे बनी ठंडी घर में प्रेम और उसकी माँ के साथ खुशी खुशी रह रही है। दोनों रेगिस्तान की सुनहरी शाम में एक साथ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इंसान की शक्ल, कपड़ों या उसकी बाहरी हालात को देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा कभी नहीं लगाना चाहिए। मेहनत, सूझबूझ और प्यार से इंसान किसी भी बंजर जमीन को और मुश्किल हालात को स्वर्ग बना सकता है। असली ठंडक और सुकून अच्छे विचारों और सच्चे रिश्तों में होता है।